आज रामचरितमानस की एक ऐसी चौपाई आपके सामने रख रहा हूँ जिस चौपाई के बाद ऐसी कोई भी मनोकामना नहीं है संसार की जो पूरी न हो जाए। यह चौपाई उस समय की है जब नारद जी सौंदर्य पाने के लिए भगवान से तुरंत संबंध स्थापित करना चाहते थे, भगवान से तुरंत मिलना चाहते थे और श्रद्धापूर्वक जब भगवान का ध्यान करते हुए नारद जी ने विनती किया तो रामायण में चर्चा आती है भगवान उसी समय प्रकट हो गए। रामायण की पंक्तियां हैं, बहु विधि विनय कीन्ह तेहि काला, प्रगटे प्रभु कौतुकी कृपाला। भगवान उसी क्षण प्रकट हो गए। आज मैं आपको वो चौपाई बताने जा रहा हूं जो भगवान को उसी क्षण प्रकट कर देती है। ऐसी शक्तिशाली चौपाई आज आपके सामने रख रहा हूं। अब कोई मनोकामना ऐसी नहीं होगी जो पूरी न हो जाए। इस चौपाई को बोलने के बाद आपकी मनोकामना पूरी करने के लिए स्वयं परमात्मा कृपा करने के लिए व्याकुल हो जाएंगे। ऐसी शक्तिशाली चौपाई मैं आपके सामने रख रहा हूं। इसका एक एक अक्षर मंत्र जैसा है। चौपाई बताने से पहले मैं आपसे निवेदन कर दे रहा हूं, अगर आप चैनल पर नए हैं और इस तरह की कल्याणकारी चौपाइयां अनवरत पाना चाहते हैं, इस तरह के दिव्य शक्तिशाली कल्याणप्रद उपाय पाना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। बिना देर किए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल वाले निशान को दबा लीजिए, जिससे इस तरह की कल्याणकारी चर्चाएं आप तक अनवरत पहुंचती रहें और आपको उसका लाभ मिलता रहे। बस एक छोटा सा विधान है, विधान क्या सलाह है। आपकी मनोकामना पूरी तो होगी, लेकिन कोई एक निश्चित मनोकामना मन में लेकर के ही इसका पाठ करिएगा। अब ऐसा नहीं कि आज चौपाई का पाठ किया और मन में मनोकामना है कि मेरे घर में संतान नहीं है, संतान हो जाए। यह मनोकामना भी पूरी होगी, लेकिन फिर यही मनोकामना बनाए रखिएगा। अगले दिन चौपाई का पाठ किया, फिर मनोकामना कर लिया कि अब मैं कोई परीक्षा पास कर ले जाऊं। अगले दिन चौपाई का पाठ किया, अब मनोकामना कर लिया मेरा एक अपना आलीशान मकान बन जाए। तो बार बार आप मनोकामना जब बदलते रहेंगे तब चौपाई निष्प्रभावी हो जाएगी, क्योंकि तब तो वही समस्या हो जाएगी कि कौन सी मनोकामना पूरी की जाए। इसलिए कोई एक खास मनोकामना पहले बना लें। आप किसी परीक्षा में नहीं उत्तीर्ण हो रहे हैं, बार बार परीक्षा दे रहे हैं, तो आप उसी परीक्षा को उत्तीर्ण करने की मनोकामना मन में रख करके श्रद्धा से भगवान राम का ध्यान करके इस चौपाई का पाठ करिए। आप अच्छा मकान चाहते हैं तो उसी का ध्यान करके वही मनोकामना लेकर के चौपाई का पाठ करिए। आपके घर में संतान नहीं है तो उसी मनोकामना के लिए पाठ करिए, लेकिन कोई एक मनोकामना लेकर के चौपाई का पाठ करना शुरू करिए। बहुत कम समय में यह चौपाई आपको अपना असर दिखाएगी, आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। जब वो मनोकामना पूरी हो जाए, भगवान को प्रणाम कर लें, आरती कर लें। हो सकता है तो एक छोटा सा इसी चौपाई को 11 बार बोल करके हवन कर दें, स्वयं कर दें। इसके बाद अगली मनोकामना के लिए फिर से पाठ शुरू कर लें। ये कर सकते हैं। बहुत प्रभावशाली चौपाई है। इस चौपाई का उच्चारण करने के बाद, इस चौपाई को बोलने के बाद स्वयं भगवान सहायता करने के लिए आते हैं। और आप सोचिए, जिसकी सहायता परमात्मा कर रहा हो, इस तीनों लोकों में उसके लिए कौन सी वस्तु अप्राप्य होगी। भगवान तो खुद कहते हैं, जन कह कछु अदेय नहीं मोरे। मेरे भक्तों के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं दे न दूं। तो आप श्रद्धा से इस चौपाई का पाठ करेंगे। मैं चौपाई बोल रहा हूं, एक नियम बना ले, जब भी शुरू करना मंगलवार से करना और प्रतिदिन केवल 3 बार 5 बार, बस इसी में से कोई निश्चित कर ले। बस जब भी बोलिएगा 3 बार या 5 बार, बड़े श्रद्धा से
किसी मंगलवार से शुरू कर लें, नियमित करते रहें, मनोकामना पूरी होगी ही होगी, इसमें जरा सा संदेह नहीं है। मैं चौपाई बोल रहा हूं। मोरे हित हरि समन ही को, यही अवसर सहाय स्वयं हो। मोरे हित हरि समन ही को, यही अवसर सहाय स्वयं हो। मोरे हित हरि समन ही को, मोरे हित हरि समन ही को, यही अवसर सहाय सोई हो। श्रद्धा से इस चौपाई को गुनगुनाइए। कितनी अच्छी पंक्तियां हैं। मोरे हित हरि सम नहीं को, इसका अर्थ है हरि जैसा मेरा हितैषी कोई नहीं है, यही अवसर सहाय स्वयं हो। अब इस अवसर पर मेरी सहायता स्वयं वही प्रभु आकर के कर दें, और निश्चित वो करेंगे। आप श्रद्धा से बोल करके तो देखिए, मैं विश्वास दिलाऊं आपको। 100 कदम चल के वो थाम लेंगे, एक कदम तुम कभी बढ़ के देखो, वो लकीरें बदल देंगे तेरी, तुम भरोसा कभी करके देखो। तेरी नैया तेरी नैया तेरी नैया फंसी जो भंवर में, पल में उसको करेंगे किनारे। बंसी वाले को तुम याद कर लो, कष्ट पल में कटेंगे तुम्हारे। तो याद करिए, न याद करने में कोई खर्च नहीं है। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात्, मात्र याद कर लेने से वो राजी हो जाते हैं। आप इस चौपाई को गुनगुना के देखिए। और मैं फिर कह रहा हूं, इस तरह की और वीडियोस अगर लगातार पाना चाहते हैं, जीवन के सारी समस्याओं का समाधान पाना चाहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना कतई न भूलिएगा। धन्यवाद।